ये शुरू करते हैं आज की क्लास में हम लोग देखना है अरबी एनटीपीसी के जो बचे वाले में क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 22 आज हम ये देख करते हैं कि देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे घर वापस पहुंचता है, यानी कि वो 1.5 घंटे का सफ़र करता है। कितने करता है सफ़र? 1.5 घंटे का। एक दिन वो अपने घर सुबह 7 बजे निकल, लेकिन वो अपनी दूरी का 5वां हिस्सा, ठीक है, 5वां हिस्सा देखिए हम दूरी, और जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। वो अपनी दूरी का 5वां हिस्सा अपनी सामान्य गति के 5/6 पर पूरा करता है। देखिए हमको जो है गति नहीं पता, ठीक है, न हमको चाल पता है। सबसे पहले क्या मानेंगे? हम चाल मानेंगे। चाल माना कितना? ये हमारा 1 किलोमीटर प्रति आवर ये चल रहा है, ठीक है, ये हो गई चाल। अब चाल में क्या करेंगे? हम दूरी का अगर से गुणा कर देंगे समय का, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा चाल आ जाएगा, ये हमारा दूरी आ जाएगी। समय कितना है? 3/2 समय है। ये हमारा 3/2 आवर ये हमारा खर्चा हो रहा है। तो ये दूरी कितनी हो गई? दूरी हमारी हो गई 3x/2। अभी के 3x/2 ये क्या कर रहा है? 5 अपनी वो क्या है? अपनी सामान्य गति के 5/6, ठीक है, अपनी 1/5 ये हो गया। अपनी सामान्य गति कितनी चल रही है? ये 10 किलोमीटर, और ये 5 ये क्या हो गया? हमारा 6 हो गया। इतने में पूरा करता है, इतनी दूरी, आधी दूरी, ठीक है। अब जो है, अब बची हुई दूरी, ठीक है, जो बची हुई दूरी है वो कितनी हो गई? 4/5 हो गई। वो दूरी कितनी हो गई? 4/5 हो गई। ये कितनी थी आपकी? 1/5 थी। ये 4/5 दूरी जो है वो जो है अपनी बाकी दूरी को, यानी कि 5/4/5 दूरी को जो है, और हमारी दूरी कितनी है? हमारी ये 3x/2 है। जो यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है। दूरी वही रहेगी, दूरी का 4/5 भाग अपने 6/5। 6/5 पे ये क्या करता है? पूरा करता है, यानी कि गति के, चाल के 6/5 गति पे क्या करेगा? पूरा करेगा। अब देखिए, समझिए इसको फिर से। ये 1.5 घंटे में जो है, कितना है? 1.5 घंटे में ये हमारा जो है पूरी दूरी कैसे करता है। लेकिन वो अपने एक दिन सुबह घर घर से निकला, वो जो है 5/6 दूरी जो है वो 1/5वां हिस्सा जो है दूरी का, वो 5/6 गति पे चला। तो ये 5/6 ये आपकी गति हो गई, ठीक है। ये 5/6 आपकी ये गति हो गई। और चाल कितनी? इतने इतने चला। कितनी दूरी? 1/5। ये कितना है? 1/5 दूरी। और कुल दूरी हमारे पास कितनी है? 3x/2 है। इतनी दूरी जो है ये हमारी इतनी स्पीड से चला। अब जो बची हुई हमारी जो है दूरी है, बची हुई दूरी कितनी है? 4/5। और कुल दूरी कितनी है? 3x/2। और जो बची हुई दूरी है वो अपनी चाल के 6/5, देखिए लिखा हुआ है 6/5 गति से चला, ठीक। अब उसमें पूछो समय, समय कितना लगा? ये इसका समय निकाल लीजिए, इसका समय निकाल लीजिए। ये हो गई आपकी चाल हो गई ऊपर, नीचे क्या हो गया? दूरी हो गई। चाल बट ये ऊपर क्या हो गई? आपकी दूरी हो गई, और नीचे क्या हो गया? आपका चाल हो गई, ठीक है। एक 3x/10 ये आपकी चाल नीचे वाली है, ये आपकी चाल हो गई। ये क्या हो गई? आपकी दूरी हो गई। समय कितना निकलेगा? 3x/10 ये हो गया आपका दूरी, ठीक है। और चाल कितना है? 5x/6 हो गया। 5x/6 हो गया। ये कितना आएगा? 9/25 आएगा, ठीक है। ये कितना आ गया? 9/25 आ गया। ऐसे ही आप इसको निकाल लीजिए। ये क्या हो गई? नीचे वाली आपकी जो है दूरी हो गई, ऊपर वाली क्या हो गई? चाल हो गई। तो ये कितना आ गया? 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो 3×6x/5 ये हो गया दूरी। दूरी बटा चाल कितना है? 6/5x। ये कितना आ गया? ये तो पूरा कट गया। ये कितना आ गया आपका? 1 घंटा। ये कितना आया था आपका? ये तो आपका आया था 9/25 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया आपका? 1 आ गया, ठीक। जब आप इसको 25 से करने 25, और तब इसका एलसीएम लेके इसको जोड़ेंगे, 25 5 30 34/25 आ गया, 34/25। तब इसको आप भाग देंगे तो कितना आ गया आपका? 1 घंटा 21 मिनट।
ये आएगा आपका 1 घंटा 21 मिनट आएगा, ठीक है, 1 घंटा 21 मिनट आएगा। तो आप क्या कीजिए, आप इस 7 में क्या कीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। आप 7 में इसको जोड़ देंगे तो 8 तो 7 बजे चला था, तो 1 घंटा जोड़ेंगे 21 मिनट, तो क्या आएगा, 8 बज के 21 मिनट पे वो क्या करेगा, वो अपना पहुँचेगा, ठीक है। ऑफिस कितने बजे पहुँचेगा, वो 8 बज के इतने बजे पहुँचेगा, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आप लोगों का गया होगा था, ठीक है। अगर से और कुछ डाउट होगी तो आप लोग जो है इसको पूछ सकते हैं। चलिए देखिए इसमें अगला सवाल क्या है। अगला सवाल एक त्रिभुज है, ठीक है, एक वृत्त है, ये 32वां नंबर। इसमें क्या बना हुआ, इसमें एक आपका जो है एक वृत्त जिसकी किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी को स्पर्श करता है, ठीक है। एक वृत्त है जो त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। ये मान लिया कि आपका ये वृत्त है, इसकी त्रिभुज की भुजा क्या करता है, इसको एक स्पर्श करता है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये क्या करता है, इसको इस पर होता है भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः क्यू और आर, ए बी और ए सी को, इसको हम क्यू, इसको क्या किया, हम उसको बढ़ा लिए हैं, क्या किया हमने इसको, और इसको हमने बढ़ा लिया है। तो करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो ए क्यू की लंबाई पूछा है, तो ए ये क्यू हो गया है, ये हो गया आपका आर है, ठीक है। ए क्यू और ए आर क्या है, ये आपस में बराबर है, तो ए क्यू प्लस ए आर बराबर क्या हो गया, 2AQ हो गया। ए क्यू प्लस ए आर बराबर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2AQ, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है बराबर क्या हो गया, 2AQ हो गया, ठीक है। तो ए क्यू के एक ए क्यू बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है बाई 2 हो गया, चला आएगा, ये नीचे चला आएगा, ये इसको काट जाएगा। तो ये आपका कौन सही है, मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका ए वाला सही है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो गया आपका, यही आपका आएगा सर, ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 हो। दो संख्याओं का अनुपात कितना है हमारा, 2:3 है, ये 2:3 है। अब दोनों संख्याओं में क्या कीजिए, ये 2s कर लीजिए, ये अनुपात में है, इसमें क्या कीजिए, इसमें आप लोग 4 लीजिए, 4 + 4 जोड़ दीजिए, तो अनुपात कितना होगा, 7/10, ठीक है। तो दोनों संख्याओं के बीच हमारा कितना आएगा अंतर, एक संख्या हमारी आएगी 40, इसको सॉल्व करेंगे, दूसरी आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी, ठीक है, 28। तो इन दोनों के बीच कितना आ गया, 40 में 28 बराबर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। 2x/3x ये हमारी संख्या हो गई, दोनों में आप क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, तो अनुपात कितना आएगा, 7/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है, 12 आ गई। अब देखिए अगला सवाल हम देखते हैं कौन सा है। हम्म ये 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में पूरा करते हैं। 5 पुरुष जो है किसी दीवार को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कोई दीवार है, ये मान लिया कितनी दीवार है, ये 100 दीवार बनाते हैं। ये आपका जो है फार्मूला होता है, कितना मैन है, एम, कितना वर्क किया, ठीक है, और कितना दिन लगा, MWD, अपान कितना आएगा, आउटपुट आ गया। आउटपुट क्या है कि जितना वो काम कर रहा है, आउटपुट कितना निकल रहा है, आउटपुट ये निकल रहा है कि उन्होंने क्या किया, मान लिया ये 100 दीवार बना दिया, ठीक। तो कितने पुरुष, पुरुष पूछा, कितने पुरुष पी हो गया, ठीक है। और जो है 10 दिन काम करेंगे, 10 दिन काम करेंगे, तो उसकी 50% अधिक, पहले 100 बना रहते हैं, तो इसका 50% मान लीजिए कितना हो गया, 150। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर आपका कितना आएगा, P बराबर आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो P बराबर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 5 3 15, 3 4 12, ठीक। तो ये कितना आ जाएंगे आपके,
ये आ जाएगा आपके 9, एम पी के बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा। ये गलत कट गया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा समय को देखते हुए इसको जो है हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके समय और चले जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हमारे अगले सवाल कौन से हैं। हम्म अब देखिए, ये भी सवाल देखिए, जितने सवाल हैं सारे सवाल इसी पैटर्न पे आते हैं आपके हर साल, ठीक है। पैटर्न आपका यही रहेगा, इसी टॉपिक से ही सवाल आपके रहेंगे। बस खाली क्या रहेगा, हो सकता है कि आपका जो है, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या करें, वो इसको चेंज कर दें, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा जो, लेकिन इसी के बेस पे आप लोग से सवाल आएगा, हो सकता है कि आपका यही सवाल आ जाए, बस खाली आपका जो नंबर है वो आपका चेंज रहे, गिनती चेंज रहे, ठीक है। अब देखिए, किसी कार का मूल्य जो है 20% की दर से क्या हो रहा है, वो घट रहा है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए कार का मूल्य कितना घट रहा है, मैंने कहा कार का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना है, ₹100, एक क्या है, यक्स है, ठीक है। यक्स है, तो वो हर साल कितना घट रहा है, 20%। 20 का मतलब क्या होगा, कितना बचा, 80%, 80/100 इंटू 80/100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 480 है, 3 जीरो और बढ़ा लीजिए, ठीक। तो 2 जीरो आपका ये कैंसिल हो गया, और 2 जीरो आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका बराबर है, तो 8×6 = 48, ये हो गया, ठीक है। हम्म, यहाँ आपका गुणा हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो का, और तो 8×6 = 48 ये हो गया, ठीक है। तो 8 से फिर भाग दीजिए, 8×7 = 56, और 8×5 = 40, ठीक है। आपके 2 जीरो यहाँ से, ये आपका तिरछा गोला हो जाएगा, यहाँ से आपके आ जाएंगे 3 जीरो, कितना हो गया आपका, 75,000 रुपये हो गया, ठीक है। ये 7,50,000 रुपया ये आपका हो गया। 4,80,000 रुपया था, और ये 7,50,000 रुपये ये आपके इतना घटने के बाद मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आंसर सही कौन सा है, बी वाला क्या है आपका आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए 32वां सवाल देखिए, कोई चक्रवृद्धि ब्याज है वो 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वो धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए चक्रवृद्धि हमारा ब्याज है, तो वो 5 वर्ष में क्या हो जा रही है, दुगुनी हो जा रही है, ठीक है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ऐसे बढ़ता है जैसे कि स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। 5 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, ठीक। 5 वर्ष में कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। फिर 2 दूनी 4 होगी, फिर 4, फिर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। वो स्क्वायर के रूप में बढ़ती, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। वो ऐसे ही हमारी बढ़ती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या बढ़ती है, स्क्वायर में बढ़ती है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर से यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता तो 2, 4, 6, 8, 10 हमारा ऐसे बढ़ता है, लेकिन क्या है, ये हमारी स्क्वायर के रूप में बढ़ती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हमारी स्क्वायर में बढ़ती है। तो ये क्या पूछा है, 5 वर्ष में दोगुनी हो रही, तो बाद धनराशि 15 वर्ष में, देखिए 5 वर्ष में दोगुनी, ठीक। इसमें दोगुनी हो गई, 2 दूनी 4 हो गई, फिर 10 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, फिर ये कितनी हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, हमारी 16 हो जाएगी। तो 15 वर्ष में हमारी कितनी राशि हो जाएगी, वो कितनी हो गई, हमारी 8 गुना बढ़ गई, यानी कि 16/8 कितना करेंगे, 16/2 कितना बढ़ेंगे, ये 8 हो गई, तो कितनी हो गई, 8 गुना बढ़ गई। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गई, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, ठीक है। और ये 5×15, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 16, यानी कि हमारी कितनी हो गई, 8 गुना बढ़ जाएगी। तो 8 जो 12,000 थी पहले, तो 12 में हम 8 का गुणा करें, कितनी आ गई, 96,000 आ गई। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये हमारी स्क्वायर के रूप में बढ़ती है, एक साल में 2 गुना हो गई, ठीक है। फिर 4 गुना हो गई, 8 गुना, ठीक। तो ये
देखिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ठीक है, पहले वर्ष हमारी 2 गुना हो गई, फिर 5 वर्ष में, अगले 5 में 4 गुना, फिर अगले 5 वर्ष में कितनी हो गई, 8 गुना। ठीक है, यानी कि जो 5 वर्ष में ये हो गई, 10 वर्ष में ये हो गई, और 15 वर्ष में ये हो गई, 8 गुना हो गई। तो 12 थी पहले, 12 में क्या करेंगे हम, 8 का गुणा करेंगे तो 12 96 हो गए। हमारा आंसर वाला सी वाला सही है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं हमारे सी वाले आंसर को देखते हैं। ठीक है, 34 वाला हमारा देखते हैं। इसमें ये देखिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले आप भाग वाला कीजिएगा। ठीक है, ये आपका भाग है, फिर गुणा वाला कीजिएगा, ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद जोड़ के फिर उसके बाद घटाना, ये होता है बोर्ड मास। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले डिवीज़न करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 दूनी 4, 0.4 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, इस सबसे माइनस करेंगे तो 1 आ गया, तो यहाँ 4 बचेगा, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। इससे आप भाग करेंगे कितना आ गया, 0.2 आ गया, और 0.2 को 0.2 से भाग करेंगे कितना आ गया हमारा, जो क्या आ गया, ये कुछ नहीं, 1 आ गया। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया 2.2, और क्या हो गया -2, ये कितना बचेगा 0.2 बचेगा। कौन सा सही है, आपका बी वाला आंसर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब देखिए 36 वाला, देखिए हमारा क्या कह रहा है, 36 वाला हमारा कह रहा है कि इसमें से देखिए हमारे 5 लड़के हैं। ठीक है, उसमें दिनों की संख्या तो अच्छा, ये सौरभ और कृपाल एक साल के लिए काम करें तो काम कितने दिन में वो पूरा करेंगे, एक साल। देखिए ये सौरभ जो है काम कर रहे हैं 30 दिन में, सौरभ कितने दिन में काम कर रहे हैं, सौरभ काम कर रहे हैं 30 दिन में। ठीक, और दूसरा है हमारा कृपाल, ये काम कर रहा है 20 दिन में। तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 और 1/30। इसको एलसीएम लेके आप काटिए, तो एलसीएम लेके सही करने के बाद हमारा ये आंसर जो है ऊपर हो गया जो है 20 × 30। ठीक है, 20 + 30 आ गया, नीचे 20 × 30 60, 600 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, नीचे ऊपर हो गया 50 और नीचे हो गया हमारा 600। इसको ये आपका एक बटा में है, सही कर लीजिए, 600 बटा हमारा हो गया 50 आ गया, तो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, आंसर हमारा कितने आ गए, ये 12 आ गए। कहीं ऐसे कि आंसर दिया गया 12। देखिए ये वाला हमारे, कौन सा आंसर हमारे सही है, डी वाला सही है आंसर हमारा। हमारा आंसर सही कौन सा है, ये हमारा डी वाला सही है। इसके बाद 37 वाला देखते हैं कि √3 tan2 बराबर 3 है, तो √3 tan2 बराबर क्या कर लीजिए, 3 कर लीजिए, इसको भाग देंगे तो 2 बराबर क्या आ गया 3 अपान √3 आ गया, तो 2 बराबर कितना आ गया, 2 बराबर हो गया आपका जो है √3 ऊपर आ गया। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ गया, एक मिनट, इसको आप थोड़ा सा, तो tan, ये tan θ बराबर कितना आएगा, tan θ बराबर आएगा आपका √3। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, tan2 √3 आ गया, तो इसका मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। tan θ का मान कितना होता है 60 डिग्री, तो 2 θ बराबर कितना आ गया 60, तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 आएगा। थीटा बराबर आपका आ गया 30 आ गया। जब आप भाग देंगे 2 θ बराबर 60, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। तो इसका कौन सा आंसर सही है, इसका वाला आंसर हमारा ये सही है, डी वाला सही है आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही जो है, अगला फिर क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है